हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब तक हमने पिछले टेंस को पिछले वीडियो में सीखा है। इस बार हमारे पास है आज पास्ट कंटिन्यूअस। बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पहचान। तो हिंदी वाक्य जब भी आपको दिखाई दे उसमें एक क्रिया होगी और उस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपको दिखाई देंगे। उसके बाद में आप ये भी जान पाएंगे कि बीते समय में कोई काम जारी था, कंटिन्यू था, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब हम जानते हैं इसके फॉर्मूला क्या होंगे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए अफर्मेटिव फॉर्मूला लिखने होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर में से एक चयन करेंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। अब चलिए नेगेटिव के लिए फॉर्मूला देखते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर नोट लिखेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर्ब है तो वाज वर्ब लिख देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट को लिखी जाएगी, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर देंगे। अब हम जानते हैं कि ये जो वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है वो कब कब और किसके किसके साथ लगता है। देखिए, आई जब भी सब्जेक्ट के रूप में यानी कि सेंटेंस के शुरू में आपको आई दिखाई दे, ही, सी या किसी एक सिंगल नाम या फिर इट, अगर ये दिखता है तब उस स्थिति में हम वाज को लिखेंगे। अब यू, वी, दे या कोई दो या दो से अधिक नाम दिखाई दे तब हम वर को लिखेंगे। इस तरह से वाज वर का सिलेक्शन कर लेंगे। जरूर सब्जेक्ट में इनको ध्यान देंगे। अगर ये सब्जेक्ट में आपको दिखाई देते हैं तो इसी के हिसाब से वाज वर में से एक चयन करने हैं। ये दिखाई दे ये सभी में से कोई भी एक तो वाज, और इनमें से कोई एक दिखाई दे तो वर लिखेंगे। अब चलिए हम एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जानने के लिए हम देखते हैं, राधा दूध पी रही थी। तो राधा दूध पी रही थी आ रहा है तो रही थी के लिए हम समझ जाएंगे, रही थी देखते ही साथ कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसको बनाने के लिए चूंकि अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला लागू करेंगे। अफर्मेटिव का फॉर्मूला कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाए। तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन काम कर रहा है? पीने का काम हो रहा है ना, तो कौन पी रहा है? राधा पी रही है, तो राधा की इंग्लिश हम लिख देंगे राधा। उसके बाद में वाज वर्ब में से एक चुनेंगे। तो आपको पता ही है ये एक नाम है, एक सिंगल नाम है। देखिए यहाँ पे नोट्स में बताया गया है सिंगल नाम। तो अगर कोई सिंगल नाम रहता है तो उसके साथ वाज लिखी जाती है। तो यहाँ पे वाज लिख दिया है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने वाज लिखा। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब है क्या इसमें? वर्ब है पीना। पीना वर्ब मतलब काम, क्रिया। क्या काम हो रहा है? पीने का काम हो रहा है, तो पीना एक क्रिया है। तो इसकी अंग्रेजी ड्रिंक, लेकिन ड्रिंक का चौथा फॉर्म लिखना है तो हम लिखेंगे ड्रिंकिंग, आईएनजी लगा दिए, चौथा फॉर्म बन गया ड्रिंकिंग। उसके बाद हमको चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चाहिए ना, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट मतलब जो बच गया, या फिर कहें कि जो पीने का काम चल रहा है। क्या पी रहा है भाई? तो पी रहा है दूध, तो दूध ऑब्जेक्ट हो गया, तो दूध की इंग्लिश हो गई मिल्क। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम अगला सेंटेंस देख लेते हैं। वह दरवाजा नहीं खोल रहा था। देखिए इसमें नहीं आया तो ये नेगेटिव सेंटेंस होगा, और रहा था है मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो क्या होगा? वह की इंग्लिश पहले लिखेंगे। वह की इंग्लिश क्या होगा? ही होगा। उसके बाद में चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा वाज। देखिए ये बिल्कुल रूल को फॉलो करें, सही बनेगा। रूल में कहता है ना सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब में से एक तो वाज। उसके बाद नोट लिखना है, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लिखने होंगे हमको, तो नोट लिखा हमने यहाँ पे। उसके बाद में वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए। तो वर्ब मतलब काम, क्या काम हो रहा है? तो खोलने का काम हो रहा है। तो खोलना का अंग्रेजी होता है ओपन। हमने ओपन लिखा और साथ ही आईएनजी लगाया क्योंकि हमको इस टेंस में चौथा फॉर्म चाहिए, तो ओपनिंग लिखा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए हमको, तो ऑब्जेक्ट मतलब जो बच गया। क्या बचा है इसमें? दरवाजा। दरवाजा की इंग्लिश हो गई डोर। उसके बाद अगला सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम उपन्यास पढ़ रहे थे? ये इंट्रोगेटिव है। कैसे इंट्रोगेटिव हुआ? क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, मैंने इसे डिटेल से बताया है कि कौन सा टेंस जो है अफर्मेटिव है, कौन नेगेटिव होता है, कौन इंट्रोगेटिव होता है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो आप वहाँ जाकर के एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इंट्रोगेटिव फॉर्मूला लागू करने होंगे। इंट्रोगेटिव को फॉर्मूला में कहता है कि सबसे पहले हमको चाहिए वाज वर्ब में से एक। तो यहाँ पे क्या है?
सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है इसको, वाज या वर का सिलेक्शन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करने हैं। तो इसमें सब्जेक्ट हम पहले से देख लेते हैं, यू है, यानी कि तुम का अंग्रेजी होता है यू, तो यू के हिसाब से तो वर लगना है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया हमने नोट्स में कि यू के साथ वर लगेगा, तो यहाँ यू है इसलिए वर हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यू, इसके वर्ब का चौथा रूप चाहिए, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना का अंग्रेजी रीड, रीड का चौथा रीडिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, उपन्यास, उपन्यास की इंग्लिश नॉवल। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव कंप्लीट होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगला टेंस सीखने के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।